जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं आरती कपूर आंटी को। आंटी, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु महाराज की जय हो। नमस्ते टू एवरीबॉडी। अनंतम शुक्राना इस अवसर के लिए। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार मिटाकर हमारे अंदर के उजाले को निखार दे। गुरु हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि रोशनी हमारे अंदर ही है। तो संगत जी, गुरु की महिमा का बखान करना तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज it's hard to encapsulate what a guru actually does for his संगत, क्योंकि वो सिर्फ हमें रास्ता ही नहीं दिखाते, वो हमें चलना भी सिखाते हैं. And this is especially true for me because for me personally, there's been no before Guruji and after Guruji. My life is with Guruji. And all my ups and downs have also been with him in his fold. So, Guruji would often say, मैं practical guru हाँ. I'm a practical guru. Why? Because वो हमें अनुभव और एहसास दोनों देते हैं. तो इट्स नॉट कि ही इज अ बुकिश गुरु और वो कोई प्रचार नहीं करते थे, वो प्रैक्टिकली करके दिखाते थे. और सत्संग की तो बहुत मानता है इस फॉर्मेट में, बिकॉज अगर आप इस शब्द को ही देखें सत्संग को, तो इसका अर्थ है सत्य के संग, यानी सच्चाई, प्रेम और दिव्यता के साथ अपने आप को जोड़ना. आज का दिन सावन का सोमवार है और इस दिन की विशेष महत्वता भी है. सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और ये महीना हम सब जानते हैं उन्हीं को अर्पण है. अत्यंत शुभ माना जाता है. तो आज जब ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला, I just grabbed it with both my hands and so grateful to Guruji and the organizers of this platform. So अपने तन मन को समर्पित करते हुए मैं शुरू करती हूँ आज का सत्संग. मैंने सत्संग वैसे तो संगत जी कई दफा किया है, स्पेशली अराउंड द टाइम्स जो हमने गुरुजी के संग बिताया है जब वो चोले में थे. लेकिन आज मैं कुछ बाद के सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरुजी की आज्ञा से. हम इस चीज से भी वाकिफ हैं कि गुरुजी की फॉलोइंग हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड since the time he has left his chola. And he would often say, and very casually he would say it, देखते चलना लाइनें लग जाएंगियां. And every word of what Guruji has said is like the gospel truth. और गुरुजी रिपीटेडली संगत जी ये भी कहा करते थे, आने वाला समय बड़ा ही माड़ा है, स्ट्रेस, डिवोर्स और कैंसर की बारिश होगी. And if we look around, or I want to say, when we look within, see what is happening today across the globe. So, गुरु हमें अपनी फोल्ड में लेते हैं हमारे कर्म कटवाने के लिए. And I don't think there is any soul in the world that is absolved from the so-called, जैसे गुरुजी कहते थे ना, बम्पल बूसा of life and death. We all have our own karmic issues to deal with. But the difference is कि गुरु हमारे साथ खड़े होकर वो कर्म कटवाते हैं. So, flashback to 2018, I want to say. And I'm being very vulnerable as I'm sharing this satsang. और जैसे गुरु साहब आपकी आज्ञा हो वही बुलवाना. I was going through my relationship issues. And I think everybody wants a perfect relationship, but there is no such thing as perfection. And there is no bigger teacher than life. So, ups and downs chal rahe the. I was pretty disturbed.
एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जिनको बड़े ओम के दर्शन होते हो या बड़ी फ्रेग्रेंस आती हो या ड्रीम दर्शन होते हो। बहुत 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 रेयरली मेरे को गुरुजी सपने में आते हैं। And I've never questioned, I've never complained, because I know that Guruji knows exactly what to give to who, when, how much, and how so. So there is no point in ever questioning ke, usko to bade sapne aate hain, mujhe nahi aate. Whatever my soul needs, my Guru gives it in that dose. So, Khair, I was very perturbed, and because we are all in this pursuit of perfection. और 2018 की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी सपने में आए एंड हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर, कमली किसी नु भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, like this is what he said. And I was in a conversation with Guruji, just and it's a very very brief dream, just trying to explain to him that Guruji, आपका दिया हुआ सब कुछ है, things that people would dream of, I have it. But why cannot, why I personally can't, I find peace and I can't find understanding, and I'm looking for respect, and I want to be seen and I want to be understood. I'm just ranting to Guruji about this, that ये basic चीजें मैं ढूंढ रही हूँ, तो मुझे वो चाहिए रिलेशनशिप में। एंड दैट्स व्हेन गुरुजी सेड, कमली किसी नू भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और जब तुझे ये, एंड प्लीज एक्सक्यूज माय पंजाबी एंड और हिंदी, बट आई एम गोइंग टू ट्राई टू कम्युनिकेट ज्यादातर हिंदी में, दैट बेसिकली सेइंग कि जब तुझे ये मिल जाएगा तो कोई और इशू आ जाएगी, कोई हेल्थ इशू आ जाएगी। एंड दिस इज व्हाट ही सेड, एंड ही लेफ्ट। So I woke up, and I suggested therapy, couples therapy, to my then husband. And whatever, long story short, it did not work out. In 2019, with a very very heavy heart, I mustered the courage to file for a divorce. It was a long term relationship, of 16 years plus. And I don't think कोई भी इंसान शादी करता है with an intent of getting divorced. हर एक को अपना घर जोड़ के रखना अच्छा लगता है। और मेरे लिए ये सबसे, आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन था। और मैं बहुत डरी हुई थी, मैं सहमी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते गए कि हम ड्रिफ्ट करते गए अपार्ट। और ड्रिफ्ट करते करते आई वाज वर्किंग, and I met somebody who was very nice to me. And वो होता है ना, when your heart is sinking, तो डूबते को तिनके का सहारा। तो कोई भी आपसे हंस बोलकर बात कर ले, या कोई आपको if somebody is willing to lend their ear, you feel very grateful for that, and you feel very good about that, because sometimes all you want to do is be heard and be understood. So anyway, without getting into too much detail, in 2019, I mustered the courage that, okay, I'm going to, initiate a divorce. And, in our society, हमारे especially Indian society में, divorce is considered to be a big stigma. And, I came from a family where these things were unheard of. Or I was also worried about, my parents and the typical, log kya kahenge types. तो क्या हुआ संगत जी, उस टाइम के दौरान, जब 2019 में खैर ये पेपर वर्क शुरू किया, इमोशंस वर फ्लेयरिंग, देयर वाज अ सेंस ऑफ doubt, there was sadness, there was fear, and I think I want to say early 2020 में, right before COVID hit. I think US में COVID के बारे में ज्यादा पता चला था around the March time frame. But China में COVID had made news, I think January, February time frame में. तो 2020 में किसी संगत का
इंडिया से मेरे को व्हाट्सएप आता है और उस संगत ने अपना नाम बताया कि मैं फलाना फलाना हूँ और मुझे सपना आया गुरुजी का और मुझे ये काइंड ऑफ मेरी एक असाइनमेंट है कि मुझे ये मैसेज आपको डिलीवर करना था, लेकिन मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आपका नंबर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था और अगर मैं गूगल पे भी सर्च कर रही थी आरती न्यू जर्सी, तो देयर वर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कमिंग और मेरे को पता नहीं चल रहा था कि हाउ टू गेट टू द राइट आरती। बट फिर मैंने गुरुजी को बोला दैट आपने ये असाइनमेंट दी है तो इसको पूरा भी आप ही कराओगे, एंड देन शी गॉट इन टच विद समबडी इन न्यू जर्सी हु एक्चुअली फॉरवर्डेड माय नंबर टू दैट लेडी। सो मैसेज काफी शॉर्ट था, ससिंक्ट था, एंड शी सेड लुक यू डोंट नो मी बट आई नो ऑफ यू, एंड मेरा काम है सिर्फ आपके साथ ये ड्रीम शेयर करना। मैंने ड्रीम में देखा कि आप एक क्लासरूम में बैठे हो, आप टीचर हो, एंड आपके सेल फोन पे आप कुछ देखते हो एंड देन यू जस्ट से कि लोग भी देखो कैसी कैसी बातें करते हैं, एंड देन यू पुट योर फोन डाउन, एंड इतने में दैट लेडी एंड गुरुजी वॉक इन एंड गुरुजी टेल्स दैट लेडी टू टेल मी कि इन्नू कह दे जो कर रही है वो करी चले, लोकां दी परवाह नहीं करनी। एंड शी सेड आई डोंट नो आप लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे या कौन सी दुविधा में हो, बट गुरुजी का ये मैसेज आपके लिए है कि बेसिकली दिस वन लाइन। Now I was perplexed because I am the first one to say that गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। आई डोंट लाइक टू रिसीव सेकेंड हैंड मैसेजेस फ्रॉम पीपल दैट ओ गुरुजी आपके लिए ये कह रहे हैं या आपको ये करना चाहिए, नहीं। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई। फिर मैंने कहा कि हाउ डज शी डजंट नो एनीथिंग एनीथिंग अबाउट माय सिचुएशन, शी इज नॉट इवन रिमोटली रिलेटेड टू मी और माय फैमिली और एनीवन। और ये जो मेरा फैसला था दैट वाज अ वेरी वेरी पर्सनल decision, and I not socialized this much at all. So I took this with a grain of salt and I said, okay, thank you. But this, kahin na kahin, this strengthened my resolve. कि maybe even if this path is a very hard one, I think I'm going to go through it. So I forged ahead with my decision. And obviously, it came with a lot of ripple effect and aftermath. And वो कहते हैं ना, when it rains, it pours, or there's another saying, troubles come in battalions. So it was no different for me, Sangaji. 2020, early 2020 में ये सब चल रहा है. Then fast forward to 15th of May 2020. I get this news over a text message. It wasn't this news per se. हुआ क्या था कि around February March time frame, my father had to be hospitalized for a stomach pain. Stomach ache थी उनको, तो वो hospital गए, and I think he spent the night in the hospital and then he was discharged. So होता है कि you attribute this to some gastric issue or whatever. So no big deal was made out of that. But मई में जब ये इसका रेकरेंस हुआ तो फिर से वो हॉस्पिटलाइज हुए, तो इस बार आई थिंक उन्होंने थोड़ी इंटरनल टेस्टिंग वगैरह करी, थोड़ा एक्सरेज एमआरआईज या स्कैनिंग जो भी कहते हैं वो करा। तो वो स्कैन के जब रिजल्ट्स आए तो मेरे पास, आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक 15th May 2020 वाज अ फ्राइडे, एंड यूएस और इंडिया में टाइम डिफरेंस है। इंडिया इज अहेड, जब आप लोगों की शाम होती है, हमारा सुबह होता है। तो it was the end of day for you guys on IST time, and it was morning for me. So I was basically just starting my Friday morning. And I get a text message from a Sangat in Gurgaon. And, वो आर्टिमिस में काम करती थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे जनरल कपूर आए थे, हमने कुछ टेस्ट किए, तो जो रिपोर्ट आई है दैट्स नॉट लुकिंग गुड। So when she said that over WhatsApp, my heart just sank naturally. All of a sudden तुम्हें
ऐसी कोई न्यूज मिल जाए दैट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, स्पेशली हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, राइट? बाकी कुछ हो ना हो, सेहत हो तो कहते हैं जान है जहान है. So when I got that message, I said आप मुझे जो भी आपने स्कैन्स किए हैं आप मुझे वो भेजिए, एंड आई वुड लाइक टू हैव दोज रिपोर्ट्स रेड बाय माय फिजिशियन फ्रेंड्स हियर इन द यूएस. तो उन्होंने वो सारा भेज दिया और मैंने अपने आगे फ्रेंड्स को वो फॉरवर्ड किया. तो 1 घंटे के अंदर जवाब आ गया दैट हाँ, ये रिपोर्ट्स जो दिखा रही हैं वो स्टेज 4 का कैंसर दिखा रही हैं. सो इट्स अ वेरी एडवांस्ड aggressive cancer. And imagine, you getting this news about somebody who's completely healthy. Like my father has been the pillar of my strength. एंड मेरे को अपनी मॉम की हेल्थ के बारे में हमेशा डर लगता था, बट माई फादर वाज लाइक ऑलवेज हेल एंड हार्टी एंड ऑलवेज स्माइलिंग. सो व्हेन आई गॉट दैट कॉन्फर्मेशन, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो संगत जी. And I didn't know what to do. I didn't know how to inform my parents about it. The first thing I did was I sent those messages to my sister. And I said, ऐसे ऐसे मेरे को पता चला है. पापा को फिर से वो पेट दर्द का एपिसोड हुआ. तो this time when he went, they've come up with this prognosis, this diagnosis that it's stage 4 cancer, and you have to find a way to get to him. Now, कोविड के कारण कोविड ने हमें लाइफ में वो चीजें दिखाई और सिखाई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे. थिंग्स दैट वी वुड टेक फॉर ग्रांटेड, राइट? कि अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो क्या है, टिकट लो और चले जाओ. आपको किसी रेस्टोरेंट में खाने का मन है तो वहां, द सिंपल थिंग्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड. But everything was shut down. The world was shut down and it was unprecedented. हमें ये नहीं पता था कि ये जो लॉकडाउन है ये 2 हफ्ते के लिए चलेगा, कि 2 महीने के लिए चलेगा, कि 2 साल के लिए चलेगा. मतलब इतनी अनसर्टनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी कि किस किस बड़ा हेल्पलेस सा फील कर रहा था इंसान कि करे तो क्या करे. तो माय सिस्टर फाउंड अ वे. पुणे से दिल्ली आना wasn't easy because हर स्टेट का अपना प्रोटोकॉल था. But all of a sudden one flight opened up, she got a seat. Long story short, she found a way to get there. So now starts the uphill battle. Now in the meantime, within a week, we mustered the courage to slowly reveal to dad. उनको हमने इंक्रीमेंटली थोड़ा बताना शुरू कर दिया कि हाँ, मतलब रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं लग रहे, बट हर चीज की ट्रीटमेंट होती है. एंड फाइनली जब आप ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम लेते हो कि ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो इंसान 2 and 2 कैलकुलेट कर लेता है कि कैंसर का मामला है. उस टाइम पे संगत जी अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रही थी, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा के हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी से राइट अवे, जहां पर पीपल वो वेटिंग फॉर मंथ्स, जिनकी सर्जरीज वर पोस्टपोन बिकॉज ऑफ कोविड, एक हैंड पे इतना सब कुछ चल रहा था, एंड डैड को राइट अवे अपॉइंटमेंट मिल गई, ट्रीटमेंट शुरू हो गया. कोविड के दौरान बड़ा मंदिर भी बंद था, लेकिन अगेन गुरु साहिब की इतनी कृपा कि बड़े मंदिर से लंगर घर पहुंच जाता था. एनीवे, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, एंड इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, नेम इट, जो जो मेडिकल साइंस में पॉसिबल था, जो मुमकिन था, वो किया. बट आहिस्ता 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 हेल्थ डिटेरियोरेट होनी शुरू हो गई. और अक्टूबर ऑफ 2020 में जब I got the first opportunity to actually fly back to India. I took the flight. I went to India. उस टाइम क्वारंटीन वगैरह के लिए भी बहुत इंसिस्ट करते थे कि आप 2 हफ्ते का क्वारंटीन करो, ये करो, वो करो. लेकिन जब आप यहाँ से जॉब से छुट्टी लेकर जा रहे हो, तो अगर आप 2 हफ्ते क्वारंटीन ही करोगे तो आप मिलोगे कब? But as luck would have it, I never had to go through any of that, stringent process. I went because I would only go for like a week to 10 days. And I saw my father in October of 2020. And that's the first time the reality kind of sunk in, because I saw how much he'd withered away, how much he'd shriveled. And
Jai Guruji. So anyway, that happened. I was very grateful कि मेरे को ये मौका मिला after I almost want to say 16, 17 years ke I could spend time with my sister and my parents like we originally used to as a unit of four. क्योंकि उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब अपनी अपनी different जगहों पे चले गए. So we never really reunited as a family of four. That was the time during lockdown. We all spent quality time together. एंड बाय दैट टाइम संगत जी तो ये 2020 में ही ये जूम सत्संग और ऑनलाइन सत्संग का रिवाज शुरू हुआ है. उससे पहले ये चीजें सुनने को भी नहीं मिलती थी. इट वाज इन फैक्ट अ वेरी ऑकवर्ड आइडिया दैट यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू अ फोन. But again, everything happens for a reason. Through these platforms and through these online satsangs, millions of people have connected globally with Guruji. So there is a blessing in everything. And that was the first and the last time I think my father and I we did an online satsang for one of the channels together. So I spent that quality time in October, and then I went back, and the only thing that was top of mind for me was कि मेरे को अपने father को US बुलाना है और उनको treatment दिलानी है. लेकिन treatment was already in process. आर्टेमिस से शुरू हुआ, फिर मेदांता हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी के पास ही got transferred. और आप ये सोचिए संगत जी कि एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन जिसका लंग इज कंप्लीटली डन, right, is in and out of the hospital almost on a daily basis. And आपने अगर इंडिया के हॉस्पिटल्स देखे हैं वो रामलीला के ग्राउंड की तरह होते हैं, इतने पैक्ड. लेकिन कभी भी मेरे फादर साहब को गुरुजी ने कोविड नहीं होने दिया. जिस इंसान में इम्यूनिटी ही ना हो और वो हॉस्पिटल में रोज अंदर बाहर, हॉस्पिटल्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ इन्फेक्शंस, और कभी मतलब कोविड ने डैड को छुआ ही नहीं. सो ट्रीटमेंट चलता रहा. तो जहां मैं अपने मन में ये रख के बैठी थी कि मेरे को यहाँ बुलाना है, वो डिले होता गया. क्योंकि ये था कि अच्छा अब 3 राउंड इम्यूनोथेरेपी के बोले हैं, ये करके हम फिनिश करके आते हैं. क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस का चक्कर, मेडिकल केयर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऑल दोस क्वेश्चंस स्टार्ट टू मॉर्फ अप. सो 2021 शुरू हो गया. नाउ इन February of 2021, my father deteriorated again, and he was hospitalized. So I still remember कि जब वो 2 दिन hospital में थे, I just made up my mind. I said, okay, it's time for me to just go meet him again. I'm not going to wait. I went in October. I was hoping that he'll come, but he hasn't come. It's been 4 months. I'll go back and see him again. And Sangatji, I still remember that, he would want to read the Shiv Puran in the hospital, even in that state, that physical and mental state. All he was thinking about was Guruji and Shiv Puran. And those were the only conversations we would have over the phone also. So 1st March 2021 was my daughter's 16th birthday. Now, Sweet 16 is a big deal in the US. काफी, celebration वगैरह होती है. But because COVID था, कोई banquets वगैरह कुछ open नहीं था. तो she wanted to do a small celebration at home, and I told my daughter कि अगर तो नानू hospital से उनको छुट्टी मिल जाती है, तो हम तेरे कुछ फ्रेंड्स को बुलाकर एक लो की सी सेलिब्रेशन कर लेंगे. लेकिन अगर वो हॉस्पिटलाइज रहते हैं, देन आई विल नॉट, इवन इफ इट्स अ स्मॉल सेलिब्रेशन, I really would not want to celebrate. And she was so kind. She said, Mom, I understand. जो भी होगा ठीक है. So, but Guruji हमेशा बच्चों का दिल रखते हैं. And he was discharged in 2 days. So her sweet 16th happened as usual on a small scale on 1st of March. But I had told her that right after your celebration, that very night, after wrapping up the celebration, I'm going to take the flight to India, which I did. And before flying, that no one knew, I just wrote a handwritten note to Guruji and placed it unke charan ke niche. Ke Guruji, himmat dena, and if it is right, enable me to bring my father to the US.
That's it. And I did not share this with anybody. I wrote this note with my hands and slid it under his juttis. So ये बोलकर मैं फ्लाइट में बैठ गई. So, because I told you India is a day ahead, I still remember I landed on the third morning. So, March 3rd, 2021 morning, I landed. Um, तब भी कोविड वाज रैम्पेंट, तो डबल मास्क वगैरह के साथ आप ट्रैवल करते थे, और मुझे ये भी डर लग रहा था कि मैं एक लंबी फ्लाइट लेके सीधे आई एम एक्सपोजिंग माय फादर, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक द टाइम टू क्वारंटीन, आई एम गोइंग स्ट्रेट होम. And I was very worried that God, if I carry something or galti se bhi I pass it along, it's going to be disastrous for him. बट उसी दिन थर्ड को उनकी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी. सो आई हैड टोल्ड माय मदर दैट आई विल टेक पापा टू दैट अपॉइंटमेंट. So my mom stayed home. I took my domestic help, my dad and me. Plus जो गुरुजी ने मेरे को जुत्तीस दी थी back in I want to say 2000 or 2001, वो जुत्ती प्रसाद मेरे को बर्थडे पे गुरुजी ने दिया था. I took that prasad. In fact, I took that in October and I left it. So जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, ऐसे पापा वो साथ लेकर चलते हैं. So we the four of us went. Fourth is figuratively Guruji, right? We went to the hospital, and that was the first time I was having any in-person or any meeting at all with the head of the oncology, because my sister had been handling everything. So जब meeting की बारी आई, तो he called me inside, and I still remember the exact conversation. He said, ma'am, whatever we could do for the general, we did, but unfortunately, we are not seeing the results that we expected to see. So at this stage, I think we must stop everything. And I hate to break it to you that the general may just have a few days now. So can you imagine, Sangaji, somebody dropping that on you and is talking about a piece of your heart? मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं धरती में समा जाऊं और ये दिन मुझे देखना ना पड़े मैंने क्या सुन लिया. But Guruji gave me the strength, and I kept a straight face, a poker face, and I rose from the chair. मैं कुर्सी से खड़ी हो गई. मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े और मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा, डॉक्टर साहब, where your medical science ends, my guru's divinity begins. I don't know what got into me, but I said these exact lines कि जहां आपकी medical science खत्म होती है, मेरे गुरु की divinity शुरू होती है. आप मुझे please ये बताइए that can I take my father with me? And he literally, I could see the expression on his face, Sangatji. I kid you not, he thought that I am legit insane. He looked at me in absolute disbelief कि ये क्या बोल रही है ये लड़की. He said, do you not understand how advanced his cancer is, and you want to put him on an 18-hour flight to America when the general cannot even carry himself to the restroom? Do you understand what it is to fly on a 40,000-foot altitude with just one lung amidst COVID, when you will not get oxygen cylinders? And then he goes on to add this statement. मैं verbatim ये बात बता रही हूँ. He goes on to add this, that you will force the airline to do an emergency landing, and I, as his treating physician, will not give you the clearance to do this. And without my letter, no airline will take him. So he said this, and my heart sank even more. I was like, oh my God, that means that there's nothing we can do, and in a few days, I am just going to let him die here. And I heard that, and I left the room. And Sangaji, when I booked my flight, it was a flight booked for 10 days with arrival on the 3rd and return on the 14th of March. And I said, I don't have the time to wait till 14th of March, and I'll have to alter the reservation because it seems like I'm not the only one who's going back to America. I'm going to bring everybody back to America.
And this needs to happen in the next couple days because 14th March seems too far. एंड जिसने भी कैंसर का सामना किया हो संगत जी, उसको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि कैंसर में एक एक दिन मैटर करता है। इतनी जल्दी मैंने किसी को विदा अवे नहीं होते देखा दैट यू कैन एक्चुअली सी अ ग्लेयरिंग डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन लास्ट वीक एंड टुडे, कि इतना ड्रास्टिक चेंज होता है कि इट्स अनरियल टू absorb that. But I saw this firsthand. And so now imagine the uphill battle starts कि आपको आपकी पूरी लाइफ को रैप अप करना है अगले 3-4 दिनों में। एंड आपको अंदर ही अंदर ये बात पता है कि आप वन वे ट्रिप पे जा रहे हो, क्योंकि इसके बाद मेरे फादर की कोई रिटर्न टिकट नहीं होगी। और बहुत मायूस, क्योंकि इंडिया के हालात खराब थे। इनफैक्ट इंडिया वाज हिट द वर्स्ट इन 2021। यूएस वाज मोस्ट इम्पैक्टेड इन 2020। बट अगर आप याद करें, इंडिया का पीक पीरियड वाज अप्रैल 2021। बट मैंने अपना माइंड बना लिया था। आई सेड इफ आई लीव हिम हियर देन ही एब्सोल्युटली हैज नो चांस। और अगर और कुछ नहीं तो कोविड ही हो जाएगा, बिकॉज हर दूसरे इंसान को कोविड था। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे थे, बहुत बुरा हाल था इंडिया का। सो आई सेड मेरे को तो इनको लेकर जाना है। एंड आई सेड गुरुजी, आई लीव इट अप टू यू, बिकॉज आप ये सोचो कि इट्स अ बिग डिसीजन दैट आई एम बैटलिंग विद, राइट? Because people started telling me that, are you crazy? You're going to uproot your father in this stage. If something happens to him on the plane, you'll never be able to forgive yourself, which is true. कि गलती से भी अगर मेरे फादर को कुछ हो जाता है ट्रांजिट में, तो मैं अपने आप को शायद कभी माफ नहीं कर पाती कि जो उनके 2 दिन भी थे वो भी मैंने छीन लिए उनसे। बट फिर एक तरफ मेरे जहन पे ये भी बहुत भारी डिसीजन था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया या उनको यहाँ छोड़ दिया, तो अगर यूएस में उनके पास कोई भी चांस है, एक फाइटिंग चांस, तो मैंने उनको वो भी नहीं दिया। सो आई हैव टू। And so the next day, we organized a very small satsang for a few families in Gurgaon. And all of those families came. It was a very emotional satsang. And I could just see that everybody was just tearing up. और एक वहां पर संगत बैठी थी जिन्होंने ये सत्संग बाद में शेयर किया कि वो गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी कोई साइन दिखाओ, ये उनकी बेटी इतना बड़ा फैसला ले रही है, ये सही है कि नहीं। एंड एनीवे गुरुजी फाउंड अ वे टू आंसर हर, एंड व्हाटएवर साइन शी वाज लुकिंग फॉर उनको वो मिला। सो मेरे को वो कॉन्फर्मेशन मिल गई दैट I should forge ahead. And it was very unsettling and very difficult to literally wrap up somebody's life for the past 75 years, put it in suitcases, and just go on a one-way journey. And in the meantime, like I said, the reservation was changed to take everybody back to America. So I booked my father, my mother, my sister, and my niece. So Tuesday, 9th March की टिकट्स कराई हमने सबकी। तो फ्राइडे शाम की फ्राइडे शाम को हम ऐसे बैठे हैं। मैं फ्राइडे शाम की आपको बात बताती हूँ। That just randomly I asked everybody, I said, just look at your passports and visa statuses, make sure everything is current. क्योंकि tickets तो हमने करा ली, but US is very, very strict about these things. So just all of you look at your passports and visa. And I'll share this very, very briefly because there's just so much to share about this journey. My niece says that, oh, Masi, my passport is expired. ना आप ये सोचो, फ्राइडे शाम हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफिसेज आर क्लोज्ड ऑन द वीकेंड, ट्यूसडे रात की फ्लाइट है, तो रिएक्शन टाइम सिर्फ मंडे का दिन है। अगर कुछ हो सकता है तो मंडे के दिन हो सकता है, अदरवाइज शी नीड्स टू स्टे बैक एंड शी विल जस्ट गो टू पुणे बैक टू हर डैड। And she's like, no, I want to come. I want to come. I want to spend this time with Nanu. मुझे भी चलना है आपके साथ. So, um, so anyway, that Sunday we went to Bada Mandir again, सिर्फ दर्शन करने के लिए. And मेरी niece, गुरुजी से pray करे कि गुरुजी please do something. Long story short, my sister was already there. My Jiju flew in from Pune on Monday morning. They went to the passport office. Tatkal mein ek din mein her passport was issued.
अब आती है ट्यूसडे की बारी, जब मेरे मेरे मन में लिटरली धक धक हो रहा है, बिकॉज वो डॉक्टर के वर्ड्स आर एकोइंग इन माय ईयर्स कि कोई एयरलाइन लेकर नहीं जाएगी, डॉक्टर की क्लियरेंस मेरे पास है नहीं। एंड लेट मी टेल यू कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी खाली एक मिला। Now, if you know how the oxygen cylinder works, Sangat ji, oxygen cylinder will last for about 2 to 3 hours, one cylinder. So अगर आपने 16 घंटे का सफर पूरा करना है, तो आपको 8 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। तो वो तो मेरे को मिला नहीं, सो आई एम टेकिंग और भी आप चांस ले रहे हो कि कुछ ब्रीदिंग इशू हो जाए, तो हमारे पास तो बैकअप ऑक्सीजन भी नहीं होगा। बट इतनी धक धक दिल में हो रही है, वी प्रोसीडेड टू द एयरपोर्ट एंड इट वाज लाइक अ कॉनवॉय, क्योंकि बहुत सारे बैग्स थे, घर से गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप, आई थिंक अबाउट 16 सूटकेसेस, एंड कुछ संगत जो पापा को फेयरवेल करने आई थी। हम सब इकट्ठे एक ऑन्टराज की तरह हम जा रहे हैं, और वो गाड़ी जहां गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप थे वो आगे आगे थी, और हम सब की गाड़ियां उसके पीछे थी। सो एनीवे हम एयरपोर्ट पहुंचे, चेक इन का प्रोसेस शुरू हुआ, एंड आई वाज जस्ट डूइंग द मंत्र जाप कि कोई कुछ पूछे ना कि इनकी सेहत ठीक है, आप इनको कहाँ लेकर जा रहे हो, ये है वो है। चेक इन ऐसे हुआ जैसे नॉर्मल, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, ना किसी एयरलाइन ने कोई लेटर मांगी, नथिंग। बैग्स भी आई डोंट नो, यूनाइटेड ने विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, आई डोंट नो हाउ ऑल दोज बैग्स वर चेक्ड इन। अब आई उन बड़े बड़े स्वरूप्स की बारी। Those big swarups were packed in wooden cartons, बड़े बड़े wooden cartons. तो अब वो कार्टन्स इतने बड़े थे कि किसी एक्सरे बेल्ट पे वो पूरे ही ना आए, और जब तक आप एक्सरे के थ्रू नहीं जा सकते, तुम प्लेन में वो चीजें बोर्ड ही नहीं कर सकते। यू हैव टू गेट थ्रू द एक्सरे मशीन, एंड टिल्ट कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से ट्राई कर रहे हैं, बट दे वर टू वाइड to go through an X-ray machine. So anyway, I said let's just send these swarups back and we'll find another way to get these स्वरूप्स। मुझे लगा कि वो स्वरूप्स, वो बड़े बड़े स्वरूप सिर्फ हमारा सीमलेस चेक इन कराने के लिए हमारे साथ एयरपोर्ट तक आए, उसके बाद ऑब्वियसली वो स्वरूप्स बाद में आ गए, बट थ्रू शिप। I'm going to leave that aside. We get on the plane. I still remember my dad shaking hands with the air hostess. और मुझे अब यही डर लगे कि व्हील चेयर उनकी प्लेन के गेट पे चेक इन हो जाएगी, अगर डैड को रेस्ट रूम वगैरह जाना पड़ जाए, देन इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बिकॉज ही नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड it was all women around us. So संगत जी, आई किड यू नॉट, पूरे सफर में मंत्र जाप हो रहा था। आई हैड कनेक्टेड टू द वाईफाई इन यूनाइटेड, एंड देयर वाज संगत इन न्यू जर्सी जो कॉन्स्टेंटली मंत्र जाप की चैंटिंग चल रही थी, और हम लोग प्लेन से बैठे चैंटिंग कर रहे थे, और हर सेकंड जिसे कहते हैं ना, आई केप्ट वाचिंग टू सी कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही, कुछ हुआ तो नहीं, इज ही स्टिल ओके। और ऑक्सीजन सिलेंडर की संगत जी जरूरत ही नहीं पड़ी। दैट ऑक्सीजन सिलेंडर इज स्टिल टचिंग, सिटिंग अनटच्ड। आई कांट एक्सप्लेन हाउ। इतने ऑल्टीट्यूड पे प्लेन उड़ता है, कैसे, मतलब जैसे गुरुजी ने ऐसे होता है ना कि पकड़ के रखा हो। जब हमने टच डाउन किया न्यू जर्सी में, लिटरली टीयर्स वर स्ट्रीमिंग फ्रॉम माय चीक्स, एंड थ्रू द डबल मास माय नीस सेड, मासी देखो रोजेस की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है, एंड वी ऑल फेल्ट इट थ्रू डबल मास्क। एनीवे वी डीप्लेन्ड, उसके बाद सिक्योरिटी वगैरह की जो बारी आई, तो यूएस, many of you must be aware, is very very strict about fingerprinting, retina scans, this that and the other stuff. I'm a citizen, so I go through a different line, but for everybody else they were checking fingerprinting, the eye scan. And when it came to my dad, it's like the immigration officer did not even see him. He was just let through like, just like a breeze. My mother had to do it, my niece had to do it, my sister had to do it, but he was let through. हम घर पहुंच गए, अगले दिन शिवरात्रि थी, हम 10th मॉर्निंग यहाँ पहुंचे, 11th मार्च 2021 शिवरात्रि थी। हमने घर में शिवरात्रि की थोड़ी सी पूजा करी और सत्संग करा,
और अगले दिन मेरे को किसी संगत का फोन आता है कि दीदी आप जल्दी से जूम लिंक को ज्वाइन करो, एक सत्संग शेयर हो रहा है एंड आई वांट यू टू हियर इट। एंड उस टाइम इतने सारे सत्संग्स ऑलरेडी शुरू हो गए थे, डाइम अ डजन, एंड आई वाज लाइक I will not have the time to join the satsang, but just tell me what it is. And so that girl told me, she's like, एक आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं जिनको गुरुजी ने ड्रीम में आकर बोला है कि मेरे को अचानक दिल्ली से अमेरिका जाना पड़ रहा है, तो आई वांट टू नो कि आप कौन सी तारीख को निकले थे। सो आई गेव देम द डेट, दैट 9th को। एंड शी सेड उन्होंने ड्रीम में यही बोला कि 9 तारीख को मुझे अचानक किसी काम से अमेरिका जाना पड़ रहा है। एंड सो शी टेल्स इन हर ड्रीम कॉन्वर्सेशन विद गुरुजी कि आप फिर मेरे बेटे के पास भी चले जाना, वो कनाडा में है। एंड ही सेड नहीं, मैं सिर्फ अमेरिका जा रहा हूँ और बड़े जरूरी काम से जा रहा हूँ, कनाडा में नहीं जा पाऊंगा। सो शी's heard this dream and she kind of confirmed to me, she's like, दीदी डू यू रियलाइज दैट गुरुजी लेकर आए हैं जनरल कपूर को। सो होता है ना, इट्स लाइक अ लाइट बल्ब मोमेंट दैट लाइट्स अप। बिकॉज मेरे को अभी तक याद है संगत जी, व्हेन आई वुड गो बैक फ्रॉम अमेरिका टू विजिट गुरुजी, मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी गुरुजी आप अमेरिका आना। एंड गुरुजी वुड ऑलवेज से आवांगा आवांगा जनरल कपूर नाल आवांगा। गुरुजी हमेशा ये बात बोला करते थे। लेकिन मुझे गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ दिया एंड बात आई गई हो गई, मुझे कभी स्ट्राइक ही नहीं करा। बट दैट नाइट उन्होंने अपनी जो उन्होंने मेरे को वचन दिया था वो पूरा किया, बिकॉज एक्चुअली ही इज द वन हु केम विद डैड, अदरवाइज दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल एट ऑल। And occasionally, and this is a separate satsang, because when I was in Africa after my marriage, Guruji randomly had told my parents कि जनरल साहब अमेरिका चलो, उत्थों ही आगे चलना है। ये वर्ड्स कि उत्थों ही आगे चलना है, ये उस टाइम समझना बहुत मुश्किल था कि क्या मतलब है। एंड इन फैक्ट वी वर ऑल वेरी परप्लेक्स्ड दैट आई एम इन अमेरिका, आई एम इन अफ्रीका, व्हाई डज गुरुजी कीप सेंडिंग यू टू अमेरिका। And little did I know that for my delivery, I'll actually come to America. So गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, वो तो आगे का देखते हैं। हमें चाहे उस टाइम वो बात समझ आए या ना आए, लेकिन वो तो जान ही जान है। And when he said कि अमेरिका चलो, my father very jokingly said कि गुरुजी ना मेरे पास अभी पासपोर्ट है और ना मेरे को बिल क्लिंटन के अलावा अमेरिका में कोई जानता, इन वेरी जोवियल मोड, क्योंकि गुरुजी भी कभी कभी मजाक करते थे। सो एंड देन ही ट्राइड टू, हम कहते हैं ना कि गुरुजी को करेक्ट करना, देन ही सेज कि वो जो मेरी बेटी है ना, छोटी बेटी, वो अफ्रीका है, अफ्रीका, अमेरिका नहीं है। एंड गुरुजी लाफ्ड एंड ही सेड नहीं जनरल साहब, अमेरिका चलो। So anyway, in hindsight, when I'd moved to the US, they started coming to the US every year. And this was no different, except that this was a, one-way trip. And this time Guruji had actually accompanied him. Now starts the uphill battle because, my dad had never served in America. He wasn't an American citizen. He didn't have any insurance here. In fact, his green card was also in flight. सिर्फ एक फाइनल स्टेज बचा था जहां इंटरव्यू देकर आपको ग्रीन कार्ड मिलना था, तो वो फाइनल स्टेजेस में थे। तो टेक्निकली you don't get any benefits here if you're not even a green card holder. ज्यादा बेनिफिट सिटीजन्स को मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो तो फिर भी आपको थोड़ा हेल्थ वगैरह की, इंश्योरेंस की कवरेज मिल जाती है, लेकिन वो भी नहीं था ना। इमेजिन तुम्हारे को इतनी एडवांस डिजीज हो, कौन सी इंश्योरेंस आपको कवर करेगी, बाय द वे। बट आई वांटेड टू गेट हिम मेडिकल अटेंशन हियर राइट अवे। So again, miracle after miracle after miracle happened. And it was, when I look back in hindsight, it was Guruji just orchestrating this. It's beyond our planning and beyond our comprehension. So my neighbor here, I'd moved to my new house, and my neighbor here was the head of emergency at Robert Wood Johnson. And, she was also a new Sangat. Again, Guruji connects the dots. And when she heard about dad, and she's like, of course, I'm going to take care of him personally.
तो आप ये सोचो कि कोविड में जब मारो मार थी, लोगों को कमरा नहीं मिलता था, शी वुड बी आउटसाइड द हॉस्पिटल वेटिंग विद हर स्टाफ टू व्हील पापा इन सो दैट ही कैन हैव अ प्राइवेट रूम। और ये सब कौन कर सकता है? और जो उनको आई थिंक 2.5 महीने लाइफ की एक्सटेंशन मिली, बिकॉज फ्रॉम मार्च to May 18th of 2021, Papa was here with us in the US, and every day, I want to say, was a gift from Guruji. Every day was an extension from Guruji, and every day was spent remembering Guruji. मेरे को ये moments मिलते ही नहीं अगर मैं डॉक्टर के डर से उस मेडिकल साइंस की जो उन्होंने मेरे को स्टेटमेंट दी थी, वो वो मानकर अगर मैं उनको वहां छोड़ आती, तो शायद उनको वो जो गुरुजी ने 2.5 महीने की एक्सटेंशन दी, हमें मौका दिया कि हम टाइम इकट्ठे और स्पेंड कर सकें, वो शायद ना मिलता। एंड द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज द बिगेस्ट गिफ्ट। और till the last day, I still remember that 17th May को all when my father was hospitalized, वो कभी हॉस्पिटल में होते थे, कभी घर आ जाते थे। फिर वो जब फाइनल टाइम के लिए हॉस्पिटल गए, तो मेरे मन में यही था दैट आई डोंट वांट माय फादर टू गो विद ट्यूब्स एंड ऑल, कि वो वेंटिलेटर में हो, इंट्यूबेटेड हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आई वांट हिम टू गो वेरी पीसफुली। So 17th May को all the tubes and everything was removed. He was off the ventilator. And this is also believed, Sangatji, that probably hearing is the last sense to go. One of the last senses to go is hearing. Even if you are immobile, you're able to hear, and you will see your eyeballs moving, and you see that the patient is coherent and is receptive to what you're saying. So 17th May 2021, I think, was a Monday. एंड उसके लिए भी हमें एक्सेप्शन मिल जाती थी, दैट कोविड के टाइम जहां पर अटेंडेंस वगैरह अलाउड नहीं होते थे, हम में से कोई वाज ऑलवेज विद पापा। लाइक गुरुजी ने जितनी एक्सेप्शंस एक बाहर के देश में दिलवाई हैं, इट इज लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू आर्टिकुलेट दैट and even put any logic around that how he got an aid assigned, how he got all the resources, or how he got top of the line treatment without any insurance. It's hard to explain. मैं खुद नहीं समझा सकती कि कैसे हुआ, लेकिन ये सब हुआ। तो 17th रात की बात है, आई स्टिल रिमेम्बर। आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू माई फादर, बिकॉज उस रात सिर्फ पापा और मैं थे। एंड आई सेड, पापा आपको याद होगा आज से 21 years ago भी मंडे था, गुरुजी ने हम दोनों को ही बुलाया था। आज भी वही सिचुएशन है, हम दोनों बैठे हैं, मंडे है, सिर्फ गुरुजी हमारे साथ हैं। तो यू जस्ट कीप ब्रीदिंग। आप डोंट स्टॉप ब्रीदिंग, अदरवाइज रात को मम्मा को बुलाना पड़ेगा, अपनी सिस्टर को बुलाना पड़ेगा। एंड आई एम जस्ट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी इनकन्वीनियंट, सो मेक श्योर यू कीप ब्रीदिंग। बट अंदर से मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि किसी डॉक्टर्स ने 17th मॉर्निंग ही बोल दिया था दैट इट कैन हैपन इन द नेक्स्ट 60 seconds, इट कैन हैपन इन द नेक्स्ट 120 seconds। सो इट्स लाइक हर सांस को तुम वॉच कर रहे हो, कि और मॉनिटर को वॉच कर रहे हो कि सांस चल रही है कि स्ट्रेट लाइन है। एंड that's a horrifying situation to be in, Sangaji. It's like watching paint dry, and you're so helpless. And I always we all say, right, कि गुरुजी से मांगा मत करो। उसका ये रीजन है, क्योंकि भगवान को पता है कि आपको क्या दे रहा है। माँ बाप को बोलना पड़ता है। हम कहते हैं बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं देती, क्योंकि वो माँ बाप है, वो इंसान है। लेकिन हमारे गुरु तो भगवान है, वो तो अंतर्यामी है, बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो मैंने उनको बस एक ही चीज में बोलती रहती थी, गुरुजी पापा, गुरुजी पापा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था दैट मैंने अपने फादर की सोल को खींच के रखा है। एंड गुरुजी हैड टोल्ड माय फादर व्हाइल ही वाज इन हिज फिजिकल फॉर्म कि तू चल, तू मेरा एडीसी बन जा। और मुझे लगता है कि his soul had a different purpose on a different plane, and I just wasn't letting him go. So randomly, and again, I shouldn't say random because there are no coincidences, I started getting messages from different people, जिनका एरिया कोड भी मेरे को नहीं पता कि कहाँ से है, that Guruji is saying, let General Kapoor go, he'll be fine. मेरे को ये messages आने शुरू हो गए।
अब दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, यू नो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा लव्ड वन कभी तुम्हें छोड़ के ना जाए. But finally, 18th May, I mustered the courage to whisper this in my father's ears that, Papa, we will be okay. मैं सबका ध्यान रखूंगी. मेरे को पता है कि आपको गुरुजी का काम करना है एक डिफरेंट प्लेन में, तो आप जाओ. I whispered that in his ears and I was holding his hand. And Sangat ji, believe you me, the first time at 11:11 in the morning on 18th May, I saw a little silver dot, छोटा सा, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल सिल्वर सा डॉट पापा के सर के ऊपर, क्राउन के ऊपर से निकलकर, that thing went up. My sister witnessed it and I witnessed it, and I think that was his soul. It went up, it rose to the ceiling, and it left the room. As soon as I whispered those words that I am ready to let you go, Papa, yahan main sabka dhyan rakhungi. And you know, we've read about these things in books, but seeing it and witnessing it with your eyes open was a different feeling. And after that, was what followed was, you know, uh, like unprecedented support during COVID. The kind of send off that my father received was obviously Guruji ki bakshish. The way people came together to help out was unreal. और हम इंडिया में सुन रहे थे कि literally फेस टाइम के ऊपर you know, cremation होती थी. और यहाँ पर एक अजनबी देश में there were about 300 strong people. He was wrapped up in tricolor. And you know, a proper entourage went to cremate him, and all that happened, you know, with Guruji's grace. And I'm not saying the pain was easy, but somewhere I felt like, you know, Guruji was holding all of us very, very tightly because we did not disintegrate. And I owe this to my Guru. The only thing I was grappling with was, you know, होता है कि आपके मन में कोई चीज रह जाती है. हम ये सब समझते हैं संगत जी कि कोई अमर नहीं होता, राइट? हम आए हैं तो जाना है. अगर गुरुजी हमारे सामने ये डेमोन्स्ट्रेट करके गए हैं एट अ यंग एज, इन हिज अर्ली 50s he left, then we have no right to complain about people leaving. And especially, you know, my father had lived a very purposeful, you know, healthy life, so I had nothing really to complain about. If anything, Guruji had given him a lot of bonus, a lot of extension. तो मैं तो सिर्फ गुरुजी के लिए शुक्राना ही कर सकती हूँ कि you know, गुरुजी ने इतना बख्शा, राइट? और पर you know, मन में मेरे कहीं ना कहीं ये बात थी कि मेरे को बहुत ये अर्ज थी कि एक बार और पापा, एक बार और you know, खड़े होकर गुरुजी का सत्संग करते. 13वीं वाले दिन, जो 30 मई को पड़ी, पापा की 13वीं थी. 30 मई को मेरे को किसी गुड़गांव संगत का फिर से फोन आता है कि आंटी, आई नो यू मस्ट बी वेरी बिजी, बट ये ड्रीम मुझे आपके साथ शेयर करना है कि मुझे जनरल कपूर नजर आए. वो बड़े मंदिर में खड़े हैं, वो खड़े होकर सत्संग कर रहे हैं. बड़ा मंदिर, एवरीथिंग इज कवर्ड इन वाइट, पूरी संगत इज इन वाइट, एंड इट्स लाइक, यू नो, आप किसी, इट्स हेवन का सीन लग रहा है. एवरीथिंग इज इन वाइट, जनरल कपूर इज वेयरिंग वाइट, और वो खड़े होकर सत्संग कर रहे हैं. सो व्हेन शी यूज दीज वर्ड्स, इट वॉज लाइक माई गुरु एंसरिंग मी दैट तू बोल रही थी ना कि तेरे मन में है कि वो खड़े होकर सत्संग करें, वो कर रहे हैं, जस्ट ऑन अ डिफरेंट प्लेन. So this is how your guru connects with you, and this is how much your guru loves you. And you know, I cannot thank him enough for the way he's got our back. So you know, times are tough, right? क्या कुछ नहीं हो रहा दुनिया में. What is it that we can do as his संगत? हम सबको गुरुजी से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि गुरुजी ये कर दें, गुरुजी वो कर दें, और हम उलाम्बे भी दे देते हैं जब हमारी मन की मुराद नहीं पूरी होती. लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम खुद से ये क्यों नहीं पूछते कि हम अपने गुरु के लिए क्या कर रहे हैं. यू नो, इन द एंड मैं यही कहूंगी कि अगर हम 100th भी
फॉलो कर सकें ऑफ व्हाट गुरुजी कॉन्स्टेंटली हैड सेड. फॉर एग्जाम्पल, पाठ करो, नाम जपो, सिंपल सिंपल चीजें वो अक्सर बोला करते थे. अब्यूज, ब्लेम, क्रिटिसाइज ना करो, चुगली ना करो, एक दूसरे की मदद करो. अगर मदद नहीं कर सकते तो हर्ट मत करो मिलिशियसली. रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. हम सबका फर्ज, हमें हमें ह्यूमन चोला मिला है, हम सबका फर्ज बनता है कि हम सबको भगवान से जोड़ें. And I'm not here to say or make any false promises to anybody that life will become a bed of roses. But I will say it repeatedly, and I will say it with a lot of conviction, that it sure is easier when you have a heart full of gratitude, when you have a heart that houses your guru, as opposed to having a heart filled with anger, ego, complaints. Life, those challenges become a lot more easier to take on. सो भूल चूक माफ करो जी. आपका अनंतम शुक्राना, और एक बार फिर बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय सत्संग टुडे. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी.